लोग जान सके कि परमेश्वर क्यों क्रूस पर कुर्बान हुआ, लोग जान सके कि आखिर उसने क्यों अपनी जान दी और खुदावंद तू ने उद्धार और मुक्ति और मोक्ष दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और आज की शाम फिर एक बार आपसे मुलाकात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज की शाम इस नियत से, इस इरादे से मैं आपके बीच में आया हूं कि आप आत्मिक रूप से परमेश्वर में और आगे बढ़ें, विश्वास में, विश्वास के कलाम को सुनकर उसमें और अधिक परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने पाएँ। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद के लोगों की हमारा प्रभु पक्षपाती नहीं, हमारा प्रभु ऐसा नहीं कि वो चेहरा और शक्ल या औकात देखकर काम करे, पर एक ऐसा प्रभु है जो इंसान की नियत और मंशा को देखकर, उसके आने को देखकर उस पर अनुग्रह और दया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि उस सवाल का जवाब आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसलिए अब वो दूरियों के बादल, वो कोरोना के डर के बादल और बहुत सारी चीज़ों के बादल अब छटते जा रहे हैं और हम एक दूसरे के तो साथ साथ और हम प्रभु के पास भी अब आते जा रहे हैं। हालेलुया। हम सभी के लिए बहुत अच्छा मौका। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं? थोड़ा ऊंचा हाथ उठाइए, घुमा लीजिएगा, ये ठीक है ना? जानते हैं ना? अब एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, यीशु मसीह के बारे में कितने लोग जानते हैं? ठीक है, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। अभी मुझे ये बताइए, कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? अगर दोनों चीज जानते हैं तो दोनों हाथ उठाइए। अगर नहीं, अगर जानते हो तभी उठाइए, झूठा हाथ नहीं चलेगा। बिल्कुल, अभी हाथ नहीं उठे ना, क्योंकि ये दो चीजें हैं जिसे हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में पहचानते हैं। और कई बार कुछ चीजें ऐसी मिली जुली सी होती हैं, कई बार हम उस सच्चाई को नहीं जान पाते, ठीक है ना? यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के बारे में जानना एक दो चीज है। ईसा को जानना और ईसाइयों को जानना ये अलग अलग बात है। आप राजू भैया के विषय में जान सकते हो, लेकिन राजू भैया को नहीं जान सकते हो। राजू भैया को वही जान सकता जो राजू भैया के संग बैठा है, संग में रहा है। लेकिन बारे में जानने के लिए तो बहुत सारे लोग मेरे विषय में आपको बता देंगे। वैसे ही यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के बारे में जानना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप उसके बारे में जानेंगे, आप जानते हो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? मोदी जी, ठीक है ना? आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, पर क्या नरेंद्र मोदी जी आपको जानते हैं? तो बारे में जानना और व्यक्तिगत रूप से उसे जानना दो अलग अलग चीजें हैं। और आज आधी से ज्यादा दुनिया जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, वो यीशु मसीह को नहीं जानती, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानती है। अगर आप किसी हिंदू शख्स से बात करो तो वो कहेगा हाँ जानते हैं, ईसा मसीह ईसाइयों के भगवान हैं और वो सूली पे चढ़े थे, उन्हें मार दिया गया था, वो तीसरे दिन जी उठे थे। जो पढ़ने लिखने वाला है तो इतिहास में, हिस्ट्री में ये बातें लिखी हुई है, वो पढ़कर जान लेता है। अगर मुस्लिम से पूछे तो वो कहते हैं कि वो एक नबी थे और उनके पास अल्लाह की तरफ से ये वरदान था कि वो मिट्टी की चिड़िया बनाते थे और हवा में उड़ाते थे और उनमें जान आ जाती थी। और अगर और भी किताबों को खोल कर देखे, वेदों में अगर पढ़े तो वेदों में लिखा हुआ है कि मोक्ष उसी के द्वारा है जो काठ पर लटकाया जाएगा। और हर धर्म में, हर धर्म शास्त्र में आपको मिलेगा उसके विषय में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते कि आखिर वो है कौन और उसकी इच्छा क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसका इरादा क्या है, वो कौन है, वो क्यों आया, किस लिए उसने अपनी जान दी, उसके विषय में कोई नहीं जानता। और आज मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह है कौन। और जिस दिन आपने यीशु मसीह कौन है
जान लिया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसके बारे में जाने, वो खुद आपके जीवन में आएगा और आपको सब बातें सिखाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, अभी हम एक गीत भी गा रहे थे, यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जगह जगह लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मैं और मेरा पिता आएंगे। कई बार खुदावंद के लोगों हम प्रभु यीशु मसीह को अपने पास नहीं आने देते और हम कभी उसके विषय में उसको नहीं जानना चाहते, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आने लगेंगी। अविश्वास, अंधविश्वास, पाप, संसारिकता हमारे जीवन से दूर जाने लगेगी। प्रेम, दया, नम्रता, सहनशीलता, धीरज, कृपा, एक सच्चा भरोसा हमारे जीवन में आने लगेगा। जब हम यीशु मसीह को जानेंगे तो फिर हमें और किसी से बात करने की जरूरत नहीं होगी। वो ही परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह हम पर हर एक चीज जाहिर करेगा, प्रकट करेगा, सिखाएगा और बताएगा। हर एक उन बातों को जो हम अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपने कहना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, वो सब किनारे हो जाएंगे। हमारी बात में, हमारे काम में सबसे पहले अगर कोई होगा तो वो है यीशु मसीह। और अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कहेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और अगर कुछ दुखदाई हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये परमेश्वर की योजना है और एक दिन ये दुख दूर हो जाएगा। जब यीशु मसीह को हम जान लेंगे तो हमें आकस्मिक घटनाओं का जो चारों ओर हमारे हो रही हैं, हमको भय नहीं लगेगा। हमारी आशाएं हमारी उम्र भर की नहीं होंगी, 60, 70, 80 साल की नहीं होंगी, लेकिन हमारी उम्मीदें या हमारी आशाएं अनंत जीवन की होंगी। हम उन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे कि जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म लोगे, पर इस बात पर विश्वास करोगे कि मैं खुदावंद का बेटा और बेटी हूं। अगर मेरी मृत्यु इस दुनिया में होगी तो मुझे मेरा प्रभु मेरे को अपने पास स्वर्ग में रखेगा। हालेलुया। यीशु को जान लेने के बाद माथे पर चिंताएं और फिक्र नहीं होती। यीशु को जानने के बाद सुख की नींद आती है। यीशु को जानने के बाद बलाएं छोड़कर चली जाती हैं। यीशु को जानने के बाद मौत भी रास्ता बदल लेती है। यीशु मसीह कोई भगवान या देवता नहीं जिसको हम नरमस्तक करें या दंडवत करें और वो खुश हो जाए। यीशु मसीह परमेश्वर है, जिंदा है, जिसने मौत को भी हराया, और वो चाहता है कि आप उसे जानें, उसे और नजदीकी से जाने कि वो है क्या। सिर्फ वो आराधना के योग्य नहीं कि हम उसकी आराधना करें, सिर्फ वो ऐसा नहीं कि हम उसके लिए दान दें, सिर्फ वो ऐसा नहीं कि जिसको हम खुश करने के लिए तमाम प्रकार के जतन करें, लेकिन ये कुछ ना करने के बाद भी जो संसार ने हमको दिया है, संसार ने हमको सिखाया है, संसार ने हमको दिया है, उन सब से अलग हटकर वो मेरे और आपको अपनी जिंदगी देना चाहता है। क्या कोई है जो किसी के लिए कहेगा कि मैं तुम्हारे बदले मरूंगा? नहीं। मैं आज सुबह ही एक समाचार में सुन रहा था, न्यूज़ में सुन रहा था कि एक माँ ने अपने बच्चे को पटक कर मार डाला। माँ की मोहब्बत दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी गिनी जाती है, और उसकी जांच हो रही, पता पड़ा दूसरे एंगल से पुलिस वालों ने लिख दिया कि पिता ने मार डाला। जब आप यीशु मसीह को जानोगे तो जिंदगी और मौत में फर्क करना सीख जाओगे। शैतान और शैतान से भरे हुए लोगों को परखना सीख जाओगे। जब आप यीशु मसीह को जान लोगे
तो कोई आपको लीपापोती वाली बातों से बहला फुसलाकर भटकाने नहीं पाएगा। जब आप यीशु मसीह को जान लोगे तो संसार में सबसे बड़ी दौलत और शोहरत वो होगी जो खुदावंद यीशु के रूप में आपको मिलेगी। हालेलुया। एक जिक्र बताना चाहता हूं खुदा के कलाम से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके लिखा हुआ है, उसके 4 पद से यह घटना मिलती है। एक औरत थी, सामाजिक दृष्टि से बहुत छोटी जात की थी। उस समय में जो जातियां हुआ करती थी उसमें एक जाति थी सामरिया। आज भी बहुत सारी जाति है। लोग अपनी जाति के भाई बहनों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई छोटी जाति का आ गया या बड़ी जाति का आ गया तो छोटी जाति को हकीर जानते हैं, दूर कर देते हैं और बड़ी जाति को बड़ी इज्जत देते हैं। और ये भी एक बहुत छोटी निम्न जाति की औरत थी। इसका नाम जो बाइबल में नक्श है वो एक सामरी स्त्री के नाम से नक्श है। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु एक कुएं पर जाकर बैठ गया। और अगर जिक्र आप इसका पढ़े तो लिखा हुआ है, पढ़े कोई 4 पद से पढ़े, देखिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। परंतु जो कोई हाँ, उस जल में से पिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 पद पढ़ रहे हैं आप? जी नहीं पढ़ रहे आप, 4 पद पढ़िए। और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक। हाँ, लिखा है और उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यीशु मसीह के दिल में एक बात आई कि मैं बहुत जगह गया, गलील गया, यरदन किनारे गया, जगह जगह गया, लेकिन आज मुझे कहाँ जाना है? सामरिया, उस गांव में, उस छोटी जाति के लोग जहां पर रहते हैं, जिनसे लोग कोई संबंध नहीं रखते हैं, छुआछूत मानते हैं, नीची जाति का बोलते हैं, कोई लेन देन नहीं रखते हैं। मैं उस गांव जाऊंगा क्योंकि उन्हें भी मैंने बनाया है। और बाइबल में क्या लिखा है? और उसको कहां पर होकर? सामरिया से होकर जाना अवश्य था। 5वां पद पढ़िएगा। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। सामरिया में एक जगह थी जिस गांव का नाम था सुखार। सुखार नाम उस गांव में वो आया। और बाइबल में लिखा हुआ है इसके 6वें पद में, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। और ये बात 6 घंटे के लगभग थी। 7वें पद में लिखा, इतने में एक स्त्री जल भरने के लिए आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। दोपहर का वक्त था, यीशु कुएं पर बैठा हुआ था। 6 घंटे की बात लिखी हुई है। बैठा और एक औरत उस दोपहर के वक्त में कुएं पर पानी भरने के लिए आई। अगर मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं एक आयत आपको पढ़ाता, आप घर में पढ़िएगा, जल्दी जल्दी बता दूंगा। जैसे ही वो स्त्री पानी भरने के लिए आई, यीशु मसीह ने उससे एक बात कही कि मुझे पानी पिला। ठीक है ना? आज के समय में कोई नीची जात के शख्स के हाथ से पानी लेना भी पसंद नहीं करता है। और गलती से व्यवहार पे दे दिया तो 10 बार उस गिलास को मांजेंगे, देखो उनने छू लिया था, या उसको अलग रख देंगे। यीशु मसीह एक श्रेष्ठ जाति का था। दुनिया में सबसे बड़ी जाति अगर कोई मानी जाती थी तो वो यहूदी जाति थी। आज भी सारी दुनिया इस्राएल से घबराती है, यहूदियों से घबराती है और थरथराती है। अगर उसके देश के किसी भी शख्स को मार देते, एक शख्स को, तो इस्राएल उस देश के लाखों लोगों को मार देता है और पूछता नहीं है। वो झांसी से भी छोटा देश है लेकिन वो संपन्न है। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक सर्वश्रेष्ठ जाति का था, लेकिन उस छोटी जाति की स्त्री से पानी मांगता है और उससे कहता है, मुझे पानी पिला। 9वें पद में लिखा है, उस स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, ना शादी ब्याह में, ना लेन देन में, ना बाजार में, ना घर में, किसी प्रकार का नहीं रखते थे, क्योंकि यहूदी बहुत ऊंची जाति के माने जाते थे और सामरी एक बहुत छोटी जाति माने जाते थे। मैं चाहता हूं इसका 10वां पद सुने गौर से, जो बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट है। 10वें पद में लिखा हुआ, हाँ पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, उस स्त्री से कहा कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है
जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तू उससे मांगती तो वो तुझे क्या देता? जीवन जल। लिखा हुआ है, जैसे ही 10वां पद शुरू होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, वो कौन है? यीशु मसीह के विषय में जानते तो बहुत है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह आखिर है कौन सा है। और जब ये पानी मांग रहा है यीशु मसीह उससे, तो ये कह रही है उससे, तू तो एक उत्तम जाति का है, मुझसे क्यों कर पानी मांग सकता है? तब यीशु ने कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। परमेश्वर के बहुत सारे वरदान हैं। लोग कहते हैं इनके पास खाना खिलाने का वरदान है, इनके पास गाने का वरदान है, इनके पास दान देने का वरदान है, ये चर्च में बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई करने का इनके पास वरदान है। सब लोगों के पास कोई ना कोई गिफ्ट है, कोई ना कोई वरदान है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो है परमेश्वर के वरदान की, आत्मा के वरदान की नहीं, संसारिक वरदान की नहीं, लेकिन परमेश्वर के वरदान की। और यीशु मसीह ने कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और यदि तू उससे मांगती तो वो तुझे क्या देता? क्या देता? जीवन का जल देता। स्त्री ने भी सोचा और वो कहने लगी कि हे प्रभु तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आएगा? सही था, वो नहीं जानती थी। उसने ये सवाल किया कि वो जल कहाँ से आएगा। 12वें पद में लिखा हुआ है, क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने डेरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया कि जो कोई उस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने कहा हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने कहा मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, ये क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है, ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु मुझे ज्ञात होता है कि तू कोई भविष्यवक्ता, सुनते जाइएगा हमारे बाप दादाओं ने तो इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम हमसे कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना है वो यरूशलेम में है। 21वें पद में लिखा है यीशु ने उससे कहा हे नारी मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। सुनिएगा 23वां पद, परंतु वो समय आता है वरन अब है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करे। स्त्री ने कहा मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें देगा या बताएगा। क्रिस्त उद्धार करता। सुनिएगा यीशु ने उससे कहा जो तुझसे बोल रहा है वही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आपने सारी बातें सुन ली। इसे भी इंतजार था, इसे लग रहा था कि कोई नबी कोई भविष्यवक्ता या खुदा का जन है, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं हूं। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, ये औरत यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानती थी, इंतजार भी कर रही थी, सब कुछ था, लेकिन ये यीशु को नहीं जानती थी। यीशु ने उससे कहा तुम उसका भजन करते हो जिसे तुम जानते नहीं, लेकिन हम उसका भजन करते हैं जिसे हम जानते हैं।
परमेश्वर के लोगों, यीशु की चंगाई के विषय में हम जानते हैं, यीशु के छुटकारे के विषय में, दुआओं के विषय में, उसके अनुग्रह के विषय में, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं जानते कि वो है कौन। प्रभु यीशु मसीह जो एक बड़ा परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया। मैं आगे और भी आपको बताऊंगा, आज बहुत समय नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि आज से सिर्फ एक ही कोशिश करें कि यीशु मसीह को जानें। यीशु मसीह के बारे में मत जानें, यीशु मसीह के दिल के विषय में, यीशु मसीह की सोच के विषय में, यीशु मसीह के चलने के विषय में, यीशु मसीह के काम करने के विषय में। और चारों तरफ से आप सोचें, अपनी बुद्धि लगाकर, अपना दिमाग, अपना दिल लगाकर कि आखिर क्या जरूरत थी कि परमेश्वर मनुष्यों के लिए अपनी जान दे। क्या जरूरत थी कि यीशु मसीह उस नीच जाति औरत से जाकर कुएं पर बात करे। क्या जरूरत थी कि यीशु मसीह जिसने मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, उस दिन उसने अपना मुंह तक ना खोला जब लोग उसे कोड़े मार रहे थे, उसकी मूंछ और दाढ़ियों को नोच रहे थे। आखिर कौन है यीशु, कैसा है यीशु, जानिए। और अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर यीशु कौन है, और इसी को हम लेकर आगे चलेंगे। अगले मंडे भी हमारी आराधना होगी, हम लोग इसको लेकर चलेंगे ताकि आप यीशु मसीह को जान सको कि वो कौन है। और जिस दिन आपने यीशु मसीह को पा लिया, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं, संसारिक सारी मोह माया, संसारिक सारी अभिलाषाएं, सब कुछ खत्म हो जाएगी। और सिर्फ ऐसा लगने लगेगा कि मैं पाप से दूर रहूं और अपने जीवन को पवित्र करूं, कि एक दिन अगर मृत्यु भी मेरे पास आती है या मैं इस संसार से भी जाता हूं, तो मेरी आंखें प्रभु यीशु मसीह में खुल सके। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं और बिना मेरे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान का अर्थ होता है मरने के बाद जो जिंदा होते। किसी शास्त्र में ये बात नहीं लिखी है। मैंने वेद, कुरान शरीफ, जैनियों के ग्रंथ, गुरु नानक जी का ग्रंथ सब पढ़े हैं मैंने। किसी शास्त्र में ये शब्द नहीं आया जो बाइबल में आया। यूहन्ना 4 अध्याय के 6वें पद में लिखा हुआ है ये शब्द। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। 11वें अध्याय का 6वां पद होगा, यूहन्ना 11। पुनरुत्थान और जीवन में हूं। यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप यीशु मसीह को जान जाओगे, परमेश्वर के लोगों, दुनिया की कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगेगी। आपके दुश्मन भी आपको ऐसे लगने लगेंगे मानो दोस्त हैं। ये दुनिया का सफ़र आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये तो शायद एक ट्रेन है जिसमें हम चल रहे हैं, और अब जो हमें स्टेशन मिलेगा वो अनंत जीवन का स्टेशन मिलेगा। हम चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेशन रास्ते में आते, हम कहीं नहीं उतरते, लेकिन जहां हमें जाना है हम वहीं उतरते हैं। और हमारा स्टेशन स्वर्ग है और वो हमको लेकर जाएगा। और मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा कि आखिर यीशु मसीह है कौन, वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो क्यों आया, उसका जन्म कैसे हुआ। वो इतना पवित्र और शुद्ध है कि उसमें पाप का कोई नाम भी नहीं। पहले पत्रस की किताब में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर किसी को धमकाता नहीं था, वरन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु तू मुझ पर जाहिर हो, प्रभु तू मुझ पर प्रकट हो, प्रभु तू मुझे बता कि तू कौन है। क्या ज़रूरत थी प्रभु तुझे मेरे लिए अपने प्राण देने की? क्या ज़रूरत थी प्रभु कि तू तो परमेश्वर था, एक मनुष्य बनकर हमारे लिए आ गया। क्या ज़रूरत थी प्रभु कि तूने मेरे पापों को, मेरे दर्दों को क्रूस पर उठा लिया। और जिस दिन आप यीशु मसीह को जान जाओगे, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, सारी नफ़रतें, सारी ईर्ष्या, सारे पाप, सारे मनमुटाव, सारे गुनाह हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। इस औरत से कोई संबंध नहीं रखता था, दोपहर के वक्त में छुप कर पानी भरने आई थी, लेकिन यीशु मसीह से मिला। यीशु मसीह ने जाति और धर्म नहीं बनाए हैं, यीशु मसीह ने आपको बनाया है, अपने शक्ल, अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपनी आत्मा दी है। जब उसने इंसानों को बनाया तो उसमें जीवन का सांस फूंका, आत्मा दी है।
और वो नहीं चाहता कि उसकी दी हुई आत्मा नरक में तड़पे। जब मनुष्य पापी हो गया और पाप से कोई छुटकारा पाने का रास्ता नहीं था, धर्म गुरुओं ने, अगुओं ने, भविष्यवक्ताओं ने, लीडर्स ने, सब ने अलग अलग तरकीबें बताई कि ये वाला काम करो तब मोक्ष मिलेगा, तब पापों से रिहाई मिलेगी। गरीब इंसान फंस गया था, मरते थे लोग, नरक में जाते थे, अधोलोक में जाते थे, कोई छुटकारे का रास्ता ही नहीं था। बहुत बरस गुजर गए, कभी उसने राजाओं को भेजा, कभी भविष्यवक्ताओं को भेजा, कभी अपने लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी उद्धार के लिए सही से नहीं बता पाया और मनुष्य पाप में और पाप में और पाप में पड़ता गया। तब उसने कहा अब मैं जाऊंगा, परमेश्वर ने कहा अब मैं जाऊंगा। लेकिन वो इतनी भस्म करने वाली अगम्य आग है कि मनुष्य उसके प्रताप को सह नहीं पाता। इसलिए उसने एक मनुष्य के रूप में, एक आम इंसान के रूप में उसने जन्म लिया। बाइबल में कई जगह उसे मनुष्य का पुत्र भी कहकर बताया गया है। उसका तो रूप ऐसा था कि हम उसे सह नहीं सकते, लेकिन वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आ गया और उसने एक आम जिंदगी जी जैसे हम और आप जी रहे हैं। उसके माँ बाप उससे घृणा करते थे, उसके भाई उससे कहते थे कि इसका चित्त ठिकाने नहीं है। वो निकल जाता था, सुबह से लेकर शाम तक प्रचार करता था। जो भी दान लोग देते थे, वो ऑफरिंग दिया करते थे। यीशु ने चेले बनाए थे, इकट्ठा करते थे और वो चेले जाकर बाजार से कुछ रोटियां खरीद कर लाते थे, वो खाते थे और फिर वो सेवा करते थे। शाम होते ही वो पहाड़ों पर चला जाया करता था और प्रार्थना में सारी रात बिताया करता था। भोर होते ही वो आ जाता था और लोगों को चंगा करता था और उद्धार का सुसमाचार सुनाता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। लगभग 33.5 साल वो इस दुनिया में रहा और एक आदर्श देकर गया कि मेरे जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, उसके बाद वो परमेश्वर जो यीशु के रूप में आया था वो क्रूस पर चढ़ गया। सोचिए, जिसकी आवाज से आंधी और पानी थम जाता था, जिसकी आवाज से मुर्दा कब्र में से निकल आता था, जिसके खड़े होने से दुष्टात्मा थरथराती और घबराती थी, क्या कोई उसे क्रूस पर चढ़ा सकता था? नहीं। उसके इशारे से ही लाखों लाख लोग मार डाले जाते। लेकिन लिखा हुआ है, जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने शांत रही, उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो उसे बद्ध करने के लिए ले गए, उसके कांधे पर क्रूस रखा। क्रूस सबसे शापित चीज हुआ करती थी, गाली हुआ करती थी। लोग अपने घर में क्रॉस नहीं टांगते थे क्योंकि उस क्रॉस पर गुनहगार को, पापी को, कुकर्मी को, व्यभिचारियों को टांगा जाता था। उसी शापित क्रॉस पर उसके कांधे पर रखा गया और कई मील उसके कांधे पर रखकर उसे गलगता नामक पहाड़ की ओर ले जाया गया। वो गिरता था, वो उठता था। उसके सिर पर कांटों का ताज रखा, उसके जिस्म पर 39 कोड़े मारे गए। उसे बहुत पीड़ा दी गई, इतनी पीड़ा दी गई जो पीड़ा एक मनुष्य कभी नहीं सह सकता, पर उसने सही। बाइबल में लिखा हुआ है, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो लोग आमने सामने से निकलते थे और सिर हिला हिला के कहते थे कि तूने बहुतों को बचाया, अपने आप को बचा तो जाने। तब उसने मरने से पहले ये अपने पिता से प्रार्थना करी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि वो ये कहता कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, उसने अपने दाहिने तरफ टंगे हुए एक कुकर्मी को, जो अपने पापों की दंड की सजा पा रहा था, क्रूस पर टंगा था, उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने मरने से पहले कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मरते मरते उसने कुकर्मी को जीवन दान दे दिया। कभी सुना है क्या ऐसा कोई प्रभु है? कभी नहीं सुना होगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, किताबें उठाकर देख लीजिए, समाचार देखिए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यीशु के जैसा। मैं आपको इसके विषय में और भी बताऊंगा। और उसके बाद उसने आखिरी में यही कहा 7 वाणियों में कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में
सौंपता हूँ। और सिर झुकाकर उसने प्राण छोड़ दिए। पर उससे पहले उसने एक बात कही कि कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, मैं अपना प्राण आप देता हूं, अपने आप देता हूं। जिसने लाखों को जिंदगी दी, क्या कोई उसे मार सकता है? नहीं, उसने अपने आप जान दी। और जिस दिन वो मरा, उस दिन शैतान बहुत खुश होने लगा, बहुत खुश होने लगा। शैतान की टीम में, उनके फरिश्तों में जश्न होने लगा कि यीशु मर गया, अब तो दुनिया में हमारा ही राज होगा। सिर्फ 3 दिन तक शैतान ने बहुत खुशियां मनाई, लेकिन तीसरे दिन, ईस्टर के दिन, बाइबल में लिखा है कि कब्र खुल गई। जो चौकीदार पहरू रखे थे वो डर गए, भूंडोल हो गया, और वो कब्र में से जिंदा बाहर निकल आया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद 40 दिन तक उसने अपने जीवित होने का प्रमाण जगह जगह दिया और बताया कि तुम जीवते को मृतकों में या मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, और वैसे ही मैं भी 3 दिन और 3 रात कब्र में रहूंगा और जी उठूंगा। और वो जी उठा और उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूं। एक घर में अगर पिता की डेथ हो जाती है या माँ की डेथ हो जाती है तो लोग कहते कि ये अनाथ हो गया, क्योंकि इनके माँ बाप नहीं हैं। लेकिन वो एक संसारिक विधि है। वचन के अनुसार अगर हमारे पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं है तो हम अनाथ हैं। और जिस दिन पवित्र आत्मा हमारे पास आएगी, हम हे अब्बा और हे पिता कहकर उसे पुकारेंगे। हालेलुया। उससे प्रार्थना करेंगे। थोड़ी सी झलक मैंने आपको बताई है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और वो आज भी जीवित है। और उसने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। और वो अभी भी है, आपके पास में ही है। वो आपके मन की बातों को सुन रहा है, क्या चल रहा है वो भी सुन रहा है। उससे कहे, प्रभु मुझ पर प्रकट हो, मुझ पर जाहिर हो, मुझे बता प्रभु कि तू कौन है। मैंने अपने सेवकों से थोड़ा थोड़ा सुना है, तेरा वचन पढ़ के भी थोड़ा जाना है, पर मैं और जानना चाहती और चाहता हूं प्रभु कि तू आखिर है कौन, तूने ये सब क्यों किया और तू क्या चाहता है। और जब आप प्रार्थना करोगे, आज रात जब आप प्रार्थना करोगे, वो आपसे हो सकता है स्वप्न में बात करे, हो सकता है आपको रात में नींद ना आए, आप करवटें बदलो, वो आपसे बातें करे। जब आप वचन पढ़ो वो आपसे बातें करे, और वो ज़रूर आपसे बात करेगा। ये है मेरा यीशु मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और खुदावंद से यही कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे और जानना चाहती हूँ। प्रभु मुझे दिखा, मुझे बता प्रभु, मुझे अपना दर्शन दे। मैं तेरे बिना अधूरा और अधूरी हूँ। 3 चीज़ें मेरे पास है, शरीर, आत्मा और प्राण। शरीर को मैं साफ करके, नहला धुला कर साफ कर लेता और लेती हूँ। खून की भी कमी होती तो मैं अच्छा खा पी के तंदुरुस्त हो जाता हूँ। लेकिन प्रभु तू मुझे बता, मैं अपनी आत्मा को कैसे नहला सकूं, उसे शुद्ध कर सकूं, उसे पवित्र कर सकूं। वो तो तेरा अंश है प्रभु, और तू ही उसे शुद्ध कर सकता है। मुझे शुद्ध कर प्रभु, मेरी आत्मा को मजबूत कर। प्रभु मैं तेरी बेटा या तेरी बेटी हूँ, मैं निराश हो जाता या निराश हो जाती हूँ। अकेलेपन में बहुत चिंताएं मुझे घेर लेती हैं, लेकिन प्रभु मैंने तेरे वचन से सुना है कि जब तू आता है तो चिंताएं दूर हो जाती हैं, जब तू आता है तो सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मुझ पर जाहिर हो, अपने कलाम को मुझ पर जाहिर कर, प्रकट कर, मुझे सिखा। पवित्र परमेश्वर, मुझे बता कि तू कौन है। मैं तेरे विषय में नहीं जानना चाहता, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। आज मैं दुआ में प्रभु कुछ नहीं मांगना चाहता, आज मैं दुआ में तुझे मांगना चाहता हूँ। यीशु तू आ जा, तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरे घर में आ जा प्रभु, मेरे बिजनेस में, मेरी सोचों में, मेरे चाल चलन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में, मेरी वाइफ के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी योजना में। प्रभु आज मैं तुझे चाहता हूँ, तू ही सर्वश्रेष्ठ हो। खुदावंद तेरी दया का मैं तलबगार हूँ, इच्छुक हूँ, मुझ पर रहम कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ,
अपने अनुग्रह को कर, अपनी दया को कर प्रभु, और अपने आप को प्रकट कर कि ताकि प्रभु ये तुझे जानने पाए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो जहाँ कहीं हैं, हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जिसका नाम को सुनेंगे प्रभु, आज मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। प्रभु अपने आप को प्रकट कर। लोग चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, सोच रहे कैसे निकले इस बड़े संकट से, इस बड़ी महामारी से। तंदुरुस्त और प्रतिष्ठित और धनवान और गरीब और दुर्बल सब मौत का कौर होते चले जा रहे हैं प्रभु, लेकिन तूने हमें बचाया है, इस योग्य बनाया कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, इस दुनिया के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु चाहता हूं सब पर रहम कर, रास्ता निकाल खुदावंद, कि लोग यीशु मसीह को जाने, यीशु के बारे में ना जाने। लोग जान सके कि परमेश्वर क्यों क्रूस पर कुर्बान हुआ, लोग जान सके कि आखिर उसने क्यों अपनी जान दी, और खुदावंद तूने उद्धार और मुक्ति और मोक्ष दे सके। सबको बरकत देना। यहाँ बैठे तेरे बेटे और बेटियों को आशीष देना। यहाँ से जब ये चाहते हैं तो अपने आप में प्रभु तेरी सामर्थ को महसूस करके जा सकें, तुझे लेकर जा सके, और तू इनके संग बना रह सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।